प्रणाम, जय श्री राम। आज का उपाय उन माताओं के लिए है, उन भाइयों के लिए है, उन बहनों के लिए है जिनके दिल में अपने या अपने बच्चों के विवाह की चिंता परमानेंट रूप से घर बना करके रह रही है। आप इस उपाय को जो आज मैं आपको बताने वाला हूं, इस छोटे से उपाय को अवश्य करिए। देखिए, मेरा दावा है कि ये जो आप अगर मन से कर लेते हैं ना, तो यह उपाय आपकी सारी चिंताओं को दूर कर देगा। सारी चिंता मतलब कैसे? तो देखिए, 4 तरह की समस्या हर व्यक्ति के जीवन में आती है विवाह में। पहली समस्या है कि रिश्ते नहीं आ रहे हैं। दूसरी समस्या है कि रिश्ते आ तो रहे हैं पर बात नहीं बन रही है। तीसरी समस्या है कि हमारे यहाँ तो सब कुछ सेट हो गया था भैया, पर बात है ना, ऐन मौके पे पता नहीं क्या कारण हुआ है, किसकी नजर लगी, किसकी हाय बद्दुआ क्या लग गया है, बात खत्म हो गई। मतलब बना बनाया काम बिगड़ गया है। और चौथा जो होता है कि किसी भी भाई या किसी भी बहन के साथ में कुछ घटना घट जाती है कि उनका जीवन साथी इस दुनिया से चला जाता है, या फिर उनमें किसी बात को लेकर के मनमुटाव हो जाता है और बात कोर्ट कचहरी तक में चली जाती है और वो अकेले रह गए हैं। कहने का मतलब यह है कि उनको दूसरी शादी करनी है, तो भी आप यह उपाय कर सकते हैं। अगर आपके बेटे बेटी की शादी नहीं हो पा रही है, रिश्ते आते आते टूट जाते हैं या बनते बनते बिगड़ जाती है, तो यह उपाय जरूर करिएगा। और अगर आप हमसे फ्री में अपने कुंडली को दिखाना चाहते हैं, कोई पैसा नहीं लगता भैया, बस कमेंट में हमें अपना जो नाम है, जिसकी शादी कर रही है, उनका सारा डिटेल भेज दीजिए। अब चलिए, जो आज मैं आपको उपाय बताने वाला हूं वो कैसे कैसे करना है। मेरी अगर सलाह मानेंगे तो एक बार इस उपाय को जरूर आजमाइएगा, क्योंकि बहुत से माता, बहुत से पिता ने इस उपाय को अपनाया है और अपने बच्चों के सिर पे शादी का सेहरा देखा है, सजते हुए देखा है, और बेटियों को डोली में विदा होते देखा है। अब तो डोलियां नहीं चलती है, तो कार चलता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि यह जो उपाय है वो भगवान श्री हरि विष्णु के, भगवान गणपति के चरणों में रखी गई प्रार्थना है, जो आप उनके आशीर्वाद से शीघ्र फलित होती है। चलिए, क्या करना आपको? सबसे पहले सुबह स्नान ध्यान करके एक लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा या लाल कपड़ा बिछा दें। जो पाटला होता है, जो लकड़ी का पीढ़ा जो होता है, हम अपने तरफ में मतलब यूपी बिहार में पीढ़ा बोलते हैं, तो आपकी तरफ क्या बोलते हैं? क्योंकि महाराष्ट्र साइड में तो इसको पाटला बोलते हैं। ठीक है, आपके तरफ क्या बोलते हैं पीढ़ा को, ये जरूर बताइएगा। तो उस पर लाल या फिर पीला कपड़ा बिछा दीजिए। उसके बाद उस पर गणपति की एक प्रतिमा रखिए। गणपति की प्रतिमा कौन सी? जो उनका कलर है ना, वैसी प्रतिमा उनकी खोजिएगा। मतलब जो फोटो खोजिएगा जो वो लाल रंग के हों। गणपति जो है वो उनका जो बदन हो वो लाल रंग के, सिंदूरी कलर उनका होना चाहिए। आराम से मिल जाएगा, बाजार में आप खोजेंगे मिल जाएगा। नहीं मिलेगा, नेट से डाउनलोड कीजिए, प्रिंट कर लीजिए, हो गया। लेमिनेशन करा लीजिएगा, खुद को 20-30 रुपए में आपका काम हो गया। ठीक, अब अपने दाएं हाथ में एक सुपारी लीजिए, उसमें थोड़ा सा जल डालिए और भगवान से संकल्प करिए, हे विघ्नहर्ता, मेरे या फिर मेरे बच्चों के विवाह में जो भी रुकावटें हैं उन्हें दूर कर। फिर वह जो सुपारी है उसको एक पीतल के लोटे में जो आप जल लेंगे उसमें डाल दीजिए। और यह जल आप कितने दिन तक रखेंगे, और यह क्या बोलते हैं, यह जो उपाय किस दिन करेंगे? तो यह उपाय आपको करना है शुक्ल पक्ष के, किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के एकम को या फिर प्रथमा को। शुक्ल पक्ष का जो पहला तारीख पड़े उस दिन से लेकर के आपका यह पूर्णिमा तक रखा रहेगा। मतलब 15 दिन तक वो लोटा आपका उसी पाटले पर रहेगा, पूजा घर में ही रहेगा। 15 दिन क्यों? ये 15 दिन आपके लिए चमत्कारी रूप से सिद्ध होने वाले हैं। पूर्णिमा का दिन आ जाए, उस दिन क्या करेंगे? जब चंद्रोदय हो जाए, भगवान जब आकाश में आ जाए चंद्रमा भगवान, तो एक पान का पत्ता लीजिए और उस पर 2 सुपारी, 2 हरी इलायची रख करके और गणपति भगवान को अर्पण कीजिए। आपको यह जो उपाय करना है वो 15 दिन करना है। मतलब पहला दिन मेन है और नॉर्मल जो दूसरा दिन से लेकर के 14वां दिन है रेगुलर पूजा रहेगा। 15वां दिन थोड़ा सा ये जो उपाय अभी मैं बता रहा हूँ चंद्रोदय के बाद जो करना है, ये 15वें दिन का है। इन 15 दिन में रिश्ता आपका आएगा भी, पक्का होगा भी, और पक्का हो भी जाए तो भी इस उपाय को आप कंप्लीट करके तभी छोड़ेंगे। उपाय मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं अभी। तो जो पान का पत्ता है उस पर 2 सुपारी और 2 हरा इलायची आपने रख दिया है छोटा वाला, और गणेश जी को चढ़ा दीजिए।
अब थोड़ी सी हल्दी पानी में घोल करके उसमें अपनी गुरु की उंगली, अनामिका जो उंगली होती है उसके पास वाली उंगली लें और 21 बार इस मंत्र का करें। मंत्र क्या है? ओम हरि ओम नमो भगवते। जो मंत्र है इस मंत्र का आपको जाप करना है कम से कम 21 बार। मंत्र क्या है? ओम श्रीम गम सौभाग्य गणपतये वर वरद सर्वजनम में वशमानय स्वाहा। मंत्र आपको स्क्रीन पर भी दिखेगा। इसका आपको 21 बार जाप करना है। इसके बाद जो हल्दी है, हल्दी से पान पर रखी सुपारी, इलायची और फिर गणपति जी के माथे पर तिलक लगा दीजिए। अंत में आप अगर आपको गणेश चालीसा आती है या फिर संकट नाशन गणेश स्तोत्र जो है उसका जरूर पाठ करें। बच्चे के पूरी अपना जो बच्चों की जो मनोकामना पूरी करने के लिए है, जो अच्छे जीवन साथी के लिए, उसके लिए आपको प्रार्थना करनी है। अब क्या करना है? सुपारी वाला जो जल है उसको अगले दिन अपने घर में छिड़के और अपना जो उसका आधा भाग जो बचा है आधा भाग पीने के पानी में मिला दें। क्योंकि जो हल्दी डालेंगे आप बस नाम मात्र के लिए डालेंगे ना, और हल्दी तो हम वैसे भी खाते हैं, तो उस बच्चे को खास करके वो पीने वाला पानी अवश्य दीजिएगा पूर्णिमा के अगले दिन। क्योंकि 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक, मतलब हिंदी तिथि के अनुसार प्रथमा से लेकर के पूर्णिमा तक आपका जो है वो पानी वैसा का वैसा ही रहेगा। जो पूजा पाठ का जो सामान मैंने बताया वैसा का वैसा ही रहेगा। सुपारी को माता पार्वती के चरणों में रखें, जो आपके घर में देवी हैं उनके चरणों में रखें, और विवाह की सफलता के बाद उसको अर्पण कर दीजिएगा। और जब शादी हो जाए उसके बाद किसी भी जो सुहागिन महिला हैं उनमें से किसी को भी 1 को 5 को आप यथाशक्ति उनको सुहाग सामग्री अर्पण करेंगे। अब एक जो उपाय मैं बता रहा हूं अभी, वो है हनुमान जी का एक साक्षात उपाय, जो हनुमान जी के समक्ष शीघ्र विवाह के लिए बहुत सारे लोगों ने अपनाया है और उससे असर उनको मिला ही मिला है। क्या करना है आपको? तो शनिवार के दिन, कोई भी शनिवार लीजिए, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये उपाय एकदम फ्री माइंड है, कभी भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी शनिवार हनुमान जी के दिन कलेजे को ठंडक देने वाला उपाय है, जो सिर्फ 1 बार करने से विवाह के योग को सक्रिय कर देता है, वो भी 100%। सुबह सूर्योदय के बाद नहा धो करके अपने पूजा स्थल पर घी का दीपक जला दीजिए। 1 कटोरी में 2 चम्मच सरसों का तेल लेकर के रखिए। अब उस कटोरी में और क्या चाहिए आपको? हाँ, एक कटोरी में 2 चम्मच सरसों तेल हो गया। उसके बाद 1 छोटा टुकड़ा गुड़ का ले लीजिए, 1 साफ सुथरी सुपारी ले लीजिए। अब इस कटोरी को जिसमें आपने तेल रखा है हनुमान जी के फोटो के सामने रखें। फोटो वैसा लीजिएगा हनुमान जी का जिसमें वो राम जी के साथ में हो, या फिर सबसे बेस्ट है कि आप राम दरबार की फोटो रखिए अपने घर। एक चीज थोड़ा सा लीक से हट के बता रहा हूं, अगर आप अपने घर में 2 फोटो रखते हैं, 2 या 3 फोटो रखते हैं, आपके घर में कभी कलह नहीं होगा, पति पत्नी में झगड़ा नहीं होगा और घर में कोई समस्या नहीं आएगी। कौन कौन सी है वो फोटो? तो एक शिव परिवार या फिर राम दरबार, ये दोनों में से कोई एक होना चाहिए। और दूसरा फोटो जो है वो विष्णु भगवान का फोटो, जिसमें विष्णु भगवान शेषनाग के सैया पर सोए हैं और माता पार्वती अपना माता लक्ष्मी जो है उनके पैर दबा रही हैं। देखिए कभी भी घर में झगड़ा झंझट नहीं होगा पति पत्नी के बीच में, क्योंकि आज के जमाने में बहुत तामझाम होता है। तो जो कटोरी है उसको हनुमान जी के फोटो के सामने रख दीजिए, ठीक है। अब उस तेल को दीपक में डालें, जो आपका दिया जलाएंगे आप, जिसमें आपने कटोरी 2 चम्मच तेल रखा था ना कटोरी में, उसको दीपक में डालिए। साथ में वही सुपारी भी डालें। दीपक के नीचे थोड़ा सा चावल बिछा दीजिए अपना। याद रखिए दीपक को कभी हम सीधे नहीं रखते हैं। दीपक को कभी भी आप जलाएंगे ना, कहीं पर भी जलाइए तो आसन दे करके ही जलाया जाता है, क्योंकि यह आपके कुल को आगे बढ़ाने में काम करता है। अब दीपक में क्या डालना है? 7 साबुत लौंग फूल के साथ, और उसके बाद दिया जला दीजिए। दिया जल के दिया जो आप प्रयास अपना जो जलाएंगे, प्रयास कीजिए कि मिट्टी का दिया ही आप प्रयोग करें। अब जो मैं आपको मंत्र बता रहा हूं उसको 11 बार आप जाप करेंगे। 2 मंत्र है, ठीक है। कैसे कैसे जाप करना है? तो पहला है कि अष्टजाम आप जाप कर लीजिए 1 बार। उसके बाद मंत्र जो है असली वो है
श्री रामदूताय नमः। आपको मंत्र स्क्रीन पर भी दिखता होगा। तो अष्टजाम कैसे, तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये हो गया अष्टजाम आपका। उसके बाद फिर आप बोलेंगे श्री रामदूताय नमः, श्री रामदूताय नमः, ये आप 11 बार बोलेंगे। इसके बाद फिर अष्टजाम लगा करके संपुट लगा दीजिए, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ये आपका संपुट हो गया। ठीक हो गया। अब क्या करना है, तो हनुमान जी का आपने जाप कर लिया है। इसके बाद जब प्रार्थना आप करनी है, निवेदन करनी है, तो एक गहन भाव से प्रार्थना करें। देखिए प्रयोग तो आप कर लेंगे, प्रयोग मन से करें, बिना मन से करें, लेकिन बिना मन से किया हुआ चीज जल्दी क्या बोलते हैं ना कि सुनता नहीं है। दीपक जो आपका जल रहा है ना, तो दीपक प्रार्थना करने के बाद जब आपका दीपक बुझ जाए, जब भी बुझे, अपना आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा जब भी बुझ जाए, तो उसमें से लौंग और सुपारी निकाल लीजिए। लौंग जल गया हो तो भी जलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जितना ही है, मतलब उसमें जो अवशेष बचे हुए हैं वो निकाल लीजिए। अब मुख्य क्रिया क्या करनी है ये समझते हैं। इतना तक तो हो गया है। इसके बाद अब जो मुख्य काम करना है, निकालने के बाद जो अपना आपने सुपारी निकाला है, उसको बच्चा जिसकी शादी करनी है आपको, या लड़का हो या लड़की हो, उसके ऊपर से, सिर के ऊपर से 7 बार वारें। अगर नहीं है तो उनके फोटो पर यह काम आप कर। इसके बाद वो फोटो हो या फिर अगर बच्चा बच्ची है तो सामने, तो भी सही है। 7 बार घुमाइए घड़ी की दिशा में, जैसे घड़ी बाएं से दाएं घूमती है उस तरह से आप घुमा लीजिए। अगले दिन मतलब जब सूर्योदय हो जाए उसके बाद अगले सुबह इसको किसी भी पेड़ के नीचे, किसी भी मतलब कि अगर भरसक प्रयास कीजिए कि आपके आसपास में कहीं पीपल का पेड़ मिले तो प्रवाहित करिए, अपना ये दबा दें। ठीक है। इस उपाय को करके आप खुद देखेंगे कि जब भी आप यह उपाय करेंगे, आपको धीरे धीरे एक तरह से स्वप्न आना चालू होगा। सपने में हनुमान जी का दर्शन होना प्रारंभ हो जाता है। एक जो निवेदन, देखिए मैं क्यों कहता हूं कि थोड़ा सा इसको भाव से करिए, क्योंकि ये उपाय मैंने जिनको भी बताया ना, मुझे लगता है कि मेरे पास कम से कम 12 से 15 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने सपने में बंदर को देखना प्रारंभ किया है, हनुमान जी के किसी भी रूप में, चाहे वो बूढ़े के रूप में या फिर आजकल तो एआई आ गया है ना। अभी कुछ दिन पहले मैंने जो बताया था, तो एक मतलब 45 साल की माँ है, उन्होंने बोला कि बाबा हमको सपना में बड़ा बंदर दिखाई देता है अपने यूपी की ही है, सपने में बहुत बंदर हमें तो मालूम नहीं कि आपके सपने में किस तरह से दिख रहे हैं, लेकिन इस बात को महीना से ऊपर हो गया है। एक दिन उनका फोन आया था कि बिटिया जो है उनकी शादी हो गई है, वो अपने ससुराल चली गई है। मैं भी आशा करता हूं कि आपके यहाँ भी जो है शादी की सहनाई बचे, बेटे के सर पे शादी का सेहरा हो, बिटियों के हाथ में बिटियां जो है अपने ससुराल डोली में विदा हो जाए। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और हमसे जो संपर्क करना चाहते हैं कमेंट में आप हमसे संपर्क करिए। जो भी है उपाय में आपको सब कुछ जो भी सलाह देना है सब फ्री में देता हूं। कोई विवाह के लिए बार बार परेशान हो रहे हैं, बच्चा हो या बच्ची हो, लड़का हो या लड़की हो, तो भाई हम आपके लिए हर दिन 5 लोगों के लिए फ्री में कुंडली विश्लेषण करते हैं। आप हमें मेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको सारा डिटेल मिल जाएगा या फिर कमेंट में मिल जाएगा। ठीक है। अगर आपके बेटे या बेटी की शादी नहीं हो पा रही है, रिश्ते आते आते टूट जाते हैं या बात बनते बनते बिगड़ जाती है, तो जो मैं आज आपको यह प्रयोग बताने वाला हूं, यह एक अद्भुत प्रयोग है। बस एक बार जरूर आजमाइए। बहुत से माता पिता ने सिर्फ इस उपाय से अपने बच्चों के रिश्ते को बनते हुए देखा है, और घर में बहू आई है और उनकी बेटियां ससुराल गई है। क्या करना आपको इस उपाय में, तो यह उपाय आपको एकादशी के दिन करना है। किसी भी एकादशी को, 24 एकादशी होती है, 24 एकादशी में किसी भी एकादशी को, अभी आपके नजदीक में जो भी एकादशी आने वाली होगी उस एकादशी को भी आप यह प्रयोग कर सकते हैं। मुझे पता नहीं आप मेरा यह वीडियो कब देखेंगे, 6 महीना बाद या साल भर बाद या आज देखेंगे, तो जब भी आप यह देखें, जो आपके नजदीक में एकादशी आने वाली हो विष्णु भगवान की, तो उस एकादशी को यह उपाय जरूर कीजिएगा। क्या करना इस उपाय में, तो देखिए एकादशी का दिन है और इस दिन भगवान विष्णु का विशेष पूजा किया जाता है, और इसी दिन अगर आप विवाह की बाधा दूर करने वाला एक छोटा सा उपाय करें तो यह आपके लिए सोने पर सुहागा साबित होगा, और ईश्वर बहुत जल्द आपकी झोली खुशियों से भर देते हैं। इस उपाय में ज्यादा तामझाम नहीं है, आराम से करिए, मन से करिए और विश्वास के साथ करिए। आपके घर के मंदिर में भगवान विष्णु का या लड्डू गोपाल जी का या श्री कृष्ण जी की मूर्ति या फोटो कोई भी हो,
उनके सामने एक घी का दिया जलाइए, ठीक है। और एक दीपक जो बनाना है वो बनाना है आपको तुलसी की सूखी हुई लकड़ी ले लीजिए। एक दिया तो आप घी का जलाएंगे, वो किसके लिए? तो वो है आपके घर के कुल देवता के लिए। क्योंकि हम आज के अंधी भाग दौड़ में पैसे के पीछे चल पड़े हैं, पैसा हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा, पर हम अपने कुल के देवता को, कुल के पितर को, पितृ देवता को, कुल देवता को भूल गए हैं। नॉर्मल पूजा पाठ घंटी डुला दिए, हाँ भैया हर हर गंगे हर हर गंगे हो गया, पर नहीं मिलती है मन को शांति। और जब बाद में अड़चन आती है तो हम 25-50 हजार लाख रुपया खर्च करने के लिए तैयार होते हैं, कैसे भी करके हमारे बेटे की शादी करवा दो भैया, ठीक है। बहुत से दलाल पकड़ते हैं, कई सारे जो ऑन ये शादी करवाती हैं, कई सारा तो है ऐप उसमें, तो वो सब ना करना पड़े। घर के जो जब लोग खुश रहेंगे, देवता पितर आपके खुश रहेंगे, तो फिर आपको किसी और के आगे हाथ पसारने की जरूरत पड़ेगी। आपके देवता ही इतने पावरफुल होते हैं कि आप उनसे ही मदद ले सकते हैं। इसके लिए एक घी का दिया आपके कुल देवता के नाम, घी की दिया और कलावे की बाती, मिट्टी का दिया हो, पीतल का हो, स्टील का हो, कोई दिक्कत नहीं, आप जला दीजिए। अब जो दूसरा दिया है जो आपको यह उपाय के लिए जलाना है, वो क्या करना होगा? तो एक सूखी हुई लकड़ी लीजिए तुलसी की, और उसके बाद उस लकड़ी पर, सूखी हुई लकड़ी पर तुलसी जी के रुई लपेटिए। रुई लपेट दिया आपने, उसको डालिए एक पीतल के दिए में, इसमें देसी घी डाल दीजिए। रुई उस लकड़ी के ऊपर इतना मोटा डालिएगा ना कि कम से कम यह दिया जो है वो 7 घंटे तक आराम से जले। 7 घंटा मतलब कि एक तरह से माना जाए तो अखंड हो जाएगा। यह आपको प्रयोग करना है शाम को नहा धो करके, और अगला दिन का सूर्योदय यह देख ले, कम से कम 7-8 घंटे चले तो बड़ा वाला दिया जो चौमुखा आता है वो भी आप प्रयोग कर सकते हैं, या फिर जो एक मुंह वाला दिया आता है लेकिन मिट्टी का ही आता है वो बड़ा, वो हम बेशक भरसक नवरात्रि के टाइम पे यूज करते हैं, पर पूजा दुकान पे आपको वो मिल जाएगा दिया। तो वो बड़ा वाला दिया लाइएगा। आपका बाती हो गया रुई का और लकड़ी का। अब इस दिए में अपना जो देसी घी है वो डाल दीजिए, और घी डालने से पहले इस दिए में थोड़ा सा हल्दी का जो पाउडर है वो छिड़क दीजिएगा। उसके बाद घी डालिए, और घी में जो लकड़ी है, लकड़ी के ऊपर रुई लपेटी हुई है, वो डाल दीजिए। आपका दीपक तैयार हो गया है। अब इस दीपक को प्रज्वलित कीजिए, जला दीजिए। जलाते हुए भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे श्री हरि, मेरे बच्चे के या फिर मेरे जीवन में शीघ्र विवाह का योग बनाए, गुरु और शुक्र का प्रभाव कृपा स्वरूप जागृत करें। और जो भी प्रार्थना हो मन में, अब कंडीशन आपके यहाँ कैसी है ये तो मैं नहीं जानता हूं, मुझे बस 3 कंडीशन पता होती है जो सारे के सारे लोगों के साथ में घटित होती है। पहला ये कि आपका रिश्ता नहीं आ रहा है, दूसरा ये कि रिश्ता आ तो रहा है पर बात नहीं बन रही है, तीसरा ये है वो किसी किसी के केस में हो जाता है कि सब कुछ सेट हो गया था, सब कुछ A to Z, दिन तारीख सामान लेन देन सब कुछ तय हो गया है, पर ऐन मौके पे कि पता नहीं क्या बात हुई कि अब बात ही कट गई है, अब मतलब वहां अब बात होगी नहीं, सीधा ही ना बोल दिया है। हाँ, चौथा कंडीशन भी होता है कि भाई मेरी तो दूसरी शादी करनी है। आप चाहे लड़की हैं या लड़का हैं, इंसान है, जीवन में किसी की भी घटना घटित हो सकती है। तो हमारा पार्टनर पहले वाला छोड़ चुका है या छोड़ चुकी है, या फिर वो इस दुनिया में नहीं है, तो मुझे दूसरा विवाह करना है। तो वैसे कंडीशन में भी आप यह प्रयोग कर सकते हैं। क्या करना है? अगर आपके घर में आंवला का पेड़ है तो ये दीपक आपका वहां पर जलता रहेगा रात भर, और अगर नहीं है तो इस दीपक को फिर तुलसी जी के पेड़ के पास जला दीजिए। कुछ ऐसा व्यवस्था कीजिएगा कि दीपक रात भर बुझे नहीं। इसके लिए क्या करेंगे आप, जो मिट्टी की हांडी, मिट्टी का जो घड़ा आता है ना, उसी तरह से एक हवन वाला भी आता है, मिट्टी में ही हवन का जो आता है उसको हम अपने तरफ कढ़ाई बोलते हैं। मिट्टी की कढ़ाई आती है जिसमें हम हवन करते हैं, तो उसको लेकर के उसमें छोटे छोटे 8-10 छेद कर दीजिएगा, और उस छेद से इस दीपक को ढक दीजिएगा दीपक जला करके, और दीपक के नीचे थोड़ा सा अक्षत जरूर रखिए। दीपक आपका जल गया है, उसके बाद जो निवेदन प्रार्थना ये सब करना है तुलसी माता से या फिर आंवले के वृक्ष के पास विष्णु भगवान से, वो सारा कुछ करके इस दीपक को ढक दीजिए। इसके बाद क्या करना है, 1 चम्मच दही, उसमें 1 चम्मच चीनी मिला करके मीठा दही बना लीजिए। अब लीजिए एक मौली का धागा, और उसमें बच्चे की उम्र जितनी गांठ लगाएं। कैसे भैया? तो 1 कटोरी में दही और चीनी, या फिर दही और गुड़ आपने ले लिया है, मीठा कर लीजिए। मौली का नया रील खरीद लीजिए, कम से कम उसमें 5 मीटर का लगभग धागा होता है। और बच्चे का उम्र आपका कितना है, लड़का हो या लड़की हो, कितनी उम्र है
तो भैया 30 है तो 30 धागा लगा दीजिए। उम्र अगर 20 है तो 20 गांठ लगाइए। 50 है उम्र भैया, किसी किसी का है भाई, मेरे पास आते हैं ऐसे कमेंट्स, 50 उम्र है तो भैया 50 गांठ लगा दीजिए उसमें। उसके बाद क्या करना आपको, मतलब जितना उम्र है उतना गांठ लगाइए। अब इसके बाद जो हल्दी का घोल है आपका उसमें तो डुबो दीजिए। हल्दी के घोल में इसको भिगो करके डुबो दे और हल्का सूखने दीजिए। फिर तुलसी जी के पास जाकर के यह धागा उनके तने पर लपेट दीजिए जिसमें आपने गांठ लगाई है ना उसमें, और जो मीठा दही मैंने बताया है कटोरी में वो वहां पर रख दीजिए कटोरी तुलसी मैया के पास में ही। अब कम से कम 21 बार जाप करें ओम गोविंदाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, कम से कम 21 बार, या फिर श्रद्धा भक्ति के हिसाब से। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप गिनती गिने, पर एक अंदाजा पर आप घड़ी देखिए, हाँ आंख खोल के बोलना चालू कीजिए। अभी मेरा मान लीजिए कि आप यह वीडियो देख रहे हैं, कंप्लीट करने के बाद देखने के बाद ये आपके सामने है ओम गोविंदाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। एक झूमते हुए एक मन में राग, रिदम, लय, सुर, लय, ताल, राग, जो भी ये शास्त्रीय संगीत है वो सारे आपके मन में, प्राण में, कंठ में बस जाने चाहिए। क्योंकि मंत्र जितने श्रद्धा से जपेंगे आप, भावना आपकी मजबूत होगी और उपाय कारगर साबित होता है। यह उपाय आपके गुरु और शुक्र को बलवान बनाता है। उपाय करने के बाद आप खुद देखेंगे 7 से 10 दिन के भीतर भीतर आपके यहाँ लोग आना चालू हो जाएंगे। क्यों भाई? तो रिश्ता जो पक्का करना है ना, इसके लिए। इसके बाद अब जो मैं आपको उपाय बता रहा हूं ये आप किसी भी शुक्ल पक्ष के गुरुवार को कर सकते हैं या किसी भी पुष्य नक्षत्र में कर सकते हैं। यहाँ दोनों उपाय हैं, किसी भी अपना गुरुवार को शुक्ल पक्ष के, या फिर रवि पुष्य हो, गुरु पुष्य हो, इन दोनों में किसी भी दिन कर सकते हैं, या फिर पूर्णिमा के दिन भी कर सकते हैं। ये 4 दिन आप आजाद हैं, आराम से करिए। अगर आपके बच्चों की शादी में बार बार अड़चन आती है, लगातार अड़चन आती रहती है, तो गुरु का जो है ये अपना शुक्ल पक्ष का गुरुवार या फिर पुष्य नक्षत्र, इस दिन यह प्रयोग करने से गुरु जागृत होते हैं और आपके विवाह के द्वार खोल देते हैं। रिश्ते अपने आप बनने लगते हैं। भाई क्या करना होगा इस उपाय में? आप पहला उपाय कर लीजिए, लेकिन मैं बोलूंगा कि यह दूसरा उपाय भी आप कर लीजिए। आराम से ही करिए, एक दिन आगे पीछे करके, जैसे आपने पहला उपाय किया उसके बाद यह दूसरा उपाय भी कर सकते हैं। सुबह आराम से उठिए, नहा धो करके फ्रेश हो जाइए। अब आधा चम्मच हल्दी पानी में घोल दीजिए और उस हल्दी से सबसे पहले गणेश जी को तिलक करें और दिया दिखाएं। इसके बाद अब अगर आपके घर में शंकर जी हैं, शिव जी हैं, तो उनको छोड़ करके सब देवी देवताओं का हल्दी से तिलक करें। मतलब कहने का यह है कि महादेव को आप हल्दी का तिलक नहीं लगाएंगे। आपका जो बायां हाथ है, बाएं हाथ की जो उंगली है, गुरु की उंगली, उससे थोड़ा सा हल्दी उठाएं, ठीक है, और अपने दाएं हाथ की उंगली के नीचे जहां पर गुरु का स्थान है वहां पर हल्दी लगा दीजिए। ठीक है, आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा कहां पर गुरु का स्थान होता है, ठीक ना, गुरु की उंगली कौन सा है, गुरु का स्थान कौन सा है, स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा। और वहां पर 3 मिनट ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः का जाप करते हुए हल्दी को रगड़ते रहिए। जैसे जैसे आप यह हल्दी रगड़ते जाएंगे वैसे वैसे आपके जीवन की परेशानियों की जो परत है वो उतरते जाएगी। मंत्र अब यहाँ थोड़ा ध्यान से समझिए। जो मंत्र है ओम गुरुवे नमः, यह कौन जाप कर सकता है? तो यह केवल गार्जियन जाप करेंगे। गार्जियन मतलब कि आप अपने बेटे के लिए या फिर अपने भाई के लिए, अपने बहन के लिए कर रहे हैं, तो आप यह आप मंत्र जपेंगे ओम गुरुवे नमः। लड़का या लड़की अगर खुद के लिए उपाय कर रहे हैं तो नहीं जपेंगे। अगर अब यहाँ पर उपाय दूसरा है कि अगर आप खुद के शादी के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो आपको कौन सा मंत्र बोलना है? तो आपके लिए मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। यह आप जब अपनी शादी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो यह मंत्र जपेंगे। कितनी देर? श्रद्धा भक्ति, यथाशक्ति तथा भक्ति। 5 मिनट जपिए, 10 मिनट जपिए, मन से जपिए जब तक कि आपके कंठों से मीठा पानी ना आना चालू हो जाए। एक जो भाव का है वो चीज। हल्दी रगड़ने के बाद 3 स्थान पर अपना जो है वो तिलक अवश्य लगाएं, चाहे औरत हो, मतलब लड़की हो, मेरी बहनें हैं या फिर भाई लोग हैं जो भी यह उपाय कर रहे हैं, उनको मस्तक पर लगाइए तिलक पहला हल्दी का। क्यों?
ज्ञान के लिए। कंठ पर लगाइए तिलक, क्यों? वाणी के लिए। तीसरा तिलक नाभि पर लगाइए अपने, क्यों? संकल्प शक्ति के लिए। और यही हल्दी जो आपने आज बचा के रखा है, ये आपको किसी छोटी कटोरी में आप घोल कर रखिएगा, घोल करके रखे हैं ना, इसको रखे रहिएगा। और ये हल्दी 21 दिन तक आपको तिलक लगाना। थोड़ा सा पानी डाल करके उसको, घटे हल्दी तो उसमें मिला दीजिए। लेकिन आज का जो कटोरी है वो अगर आप मांजने के लिए भी जाते हैं, धोने के लिए भी जाते हैं, तो वो कम से कम 22वें दिन धुलेगा। 21 दिन तक उसी कटोरी में आपका हल्दी वाला पेस्ट रखा रहेगा, सूखेगा, उसमें पानी डालिए, फिर से तिलक लगाइए। 21 दिन तक कंटिन्यू आपको तिलक लगाना है। और इस तिलक लगाते लगाते आपका जो भी है 21 दिन के भीतर रिश्ता समझिए कि आपका एक सुनहरा रिश्ता खुद आपके घर पर चला आएगा, आपके दरवाजे तक चला आएगा। और रिश्ता जो है ना अच्छा होगा, जीवन साथी आपकी सही मिलेगी। आपके जो जीवन साथी हैं, अगर आप बहू तलाश कर रही हैं, अच्छी आएगी। दामाद तलाश कर रही हैं, अच्छा मिलेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में अपना जो डिटेल है वो अवश्य ही लिखें ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। मैं प्रतिदिन करता हूं और अपने हर वीडियो में बताता हूं कि आप मुझसे अपनी किसी भी समस्या का समाधान फ्री में ले सकते हैं, कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।